नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भटनागर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी की जो वेबसाइट बनती है या कहूँ जॉब वेबसाइट जो बनती है ब्लॉगर के अंदर, वो 2021 और 2022 में उसकी जो अपडेटेड थीम्स आ गई हैं उन पर आप कैसे बनाएंगे। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है सरकारी नौकरी या जॉब वेबसाइट बनाने का। देखिए यूट्यूब में क्या हो रहा है कि यूट्यूब में लोग बता तो देते हैं, थीम प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट पैकेज नहीं देते। कंप्लीट पैकेज से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि लोग ये नहीं बताते कि रैंक होगा कि नहीं होगा, किस कीवर्ड पे रैंक करें। अब जॉब वेबसाइट है, सरकारी नौकरी की वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे कॉपीज़ बनते हैं, प्लैगरिज्म भी आता है उसमें। तो कैसे करें, अप्रूवल कैसे लें एडसेंस का, वो पहले बताऊंगा आपको। थीम वीम लगाना तो आप लोगों को आता ही होगा, और नहीं आता होगा और तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की जो थीम है हमारी वो ये वाली थीम है, ये प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। ध्यान रखिएगा ये पेड थीम होती हैं, और साथ साथ जितना अल्ट्रेशन मैं कर सकता था इसके अंदर मैंने कर दिया है। इसका जो फुटर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, वो मैंने चेंज कर दिया है साथ साथ। लेकिन ये वाला जो लिंक है ये अभी चेंज नहीं हुआ है, ये picky-templates.com की थीम है, लेकिन बाकी जगह से मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो एक ज़रा सा लिंक यहाँ पर रह गया है, उसको अगर आप चेंज कर पाओ तो मुझे भी बता देना, लेकिन अभी मैंने चेंज इसमें नहीं कर पाया हूँ मैं। इससे पहले मैंने आपको ये वाली वेबसाइट बताई थी, तो इसकी थीम अगर आपको चाहिए हो तो ये दोनों थीम आपको मेरे टेलीग्राम के जो मेरा ग्रुप है उस पर आपको ये दोनों थीम मिल जाएंगे। जो आपको पसंद आए आप उस पर ले लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर एक 35 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं वो बताया है, इवेंट ब्लॉगिंग कैसे करते हैं स्टार्ट वो बताया है, रैंक कैसे करते हैं वो मैंने बताया है। सरकारी नौकरी की वेबसाइट पे मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया था, तो आप ये वाली वेबसाइट भी, ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैटर नहीं करता है कि 2020 की 21 की है, अपडेटेड वर्जन में बनाता रहता हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारी मैंने आपको ईद की प्रोवाइड कर रखी हैं, ऑटो पायलट बता रखा है, ब्लॉगर में सब डोमेन कैसे बनता है वो भी बता रखा है। पूरा लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ये आप जाके कमेंट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे अगर आप, तो आप एक तरीके से ब्लॉगर के जो है मास्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च की, कि रिसर्च कैसे करें जब हमें एडसेंस का अप्रूवल लेना है, क्योंकि वो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है ना, कि अगर मान लीजिए एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा तो फिर वर्क मतलब करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर लेगा, लेकिन रिसर्च सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ, वो है एसईओ टूल अड्डा के नाम से है। आप इसमें 600 रुपये में काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, वेबसाइट के मिलते हैं, साथ साथ कैनवा वगैरह इसमें मिल जाता है, ग्रामरी मिल जाता है, एंड पिक्सआर्ट, lenda.com, स्किल शेयर, हु रैंक्स, आपके ज़्यादातर जो मतलब मैक्सिमम आपके यूज़ के हैं वो सारे मिल जाते हैं। इवन इसमें आर्टिकल बिल्डर वगैरह भी इसमें मिलते हैं, और इसमें क्यू टेस्ट मिलता है जिससे आप प्लेगरिज्म वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आप उसको खरीद सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे एआरएफ पे, और हम जो वेबसाइट्स इसमें रैंक कर रही हैं उनका ट्रैफिक देखेंगे पहले, कि वो कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक ले रही हैं। जैसे सरकारी रिज़ल्ट, जैसे मैं भी सर्च करा था, तो यहाँ पर सरकारी रिज़ल्ट को हमने पहले खोल लेना है। इसके साथ साथ हम 2-3 वेबसाइट्स को यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सरकारी रिजल्ट.com को ही डालेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम सर्च करेंगे। 2 वेबसाइट मैं ले रहा हूँ इस वीडियो में, मैं ज़्यादा लूँगा तो आपको परेशानी होगी, और अगर आपको चेक करानी हो तो मेरे को बता देना, मुझे कमेंट करना वेबसाइट का नाम, मैं आपको के कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह दिखा दूँगा। अब इसका ट्रैफिक देख लो आप, कि इसकी रैंक देख लो कितनी बढ़िया है, 86,000 रैंक है इसकी। बैक लिंक देख लो कितने मिलियंस में बैक लिंक है, रेफरल लिंक्स देख लो कितने बड़े हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे देखो ज़रा, 2,72,000 इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं, और ट्रैफिक तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और ट्रैफिक वैल्यू तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए में है। तो आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट्स कितनी ज़्यादा बढ़िया चलती हैं। अब हमारा जो मेन इसमें मतलब इंटरेस्ट हम कह सकते हैं वो है हमारा इस पोर्शन पे, जो कि है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कम है
और उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। और ऐसा नहीं लेना है कि सरकारी रिजल्ट, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे, जैसे ये यहाँ पर आपको ग्रुप सी एक कीवर्ड है, 4 नंबर की इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, तो लोग सर्च तो कर रहे हैं ना ग्रुप सी को, लेकिन इस पर आप लिख नहीं सकते बहुत कुछ। देखिए एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको कम से कम 5 या 6 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, आपको अपनी जॉब वेबसाइट के लिए भी। ये बात कोई नहीं बताता यूट्यूब पे कि अप्रूवल कैसे लोगे। अप्रूवल तभी मिलेगा जब आप एक ठोस कुछ अपनी तरफ से यूनिक कुछ आर्टिकल्स को वहाँ पर पुट करोगे। बिफोर स्टार्टिंग की आप पोस्ट कर रहे हो, जॉब पोस्ट कर रहे हो, कहीं से उठा के ला रहे हो, भाई उठा के लाओगे, कॉपी करोगे, कहीं अपने पास से तो जनरेट करोगे नहीं, तो रोजगार समाचार वगैरह जो आते हैं उनसे आप डेटा लोगे। तो उसके साथ आपको लिखना भी पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में लिखो, बंगला में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कन्नड़ में लिखो, तमिल में लिखो, किसी में भी लिखो आप, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। शुरुआत में कम से कम 5 से 10 आर्टिकल आपको अपने पास से डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड वॉल्यूम लगा लेते हैं, या पहले हम डिफ़िकल्टी को देखते हैं कि हमें 1 से लेके 10 तक की कीवर्ड डिफ़िकल्टी दिखा दो, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे कीवर्ड्स आए हैं, तो ये अब थोड़ा सा रेंडर करेगा। अब हमें कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भी यहाँ मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिला एक कीवर्ड हमें जूनियर एसोसिएट का कीवर्ड मिला। अब 1 से 10 लगाई थी, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हैंग चल रहा है। अब यहाँ से हम 5 से 20 की तरफ जाते हैं, 20 तक आप ले लो नई वेबसाइट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमने 5 से 20 के बीच में लगा दी। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर एक कीवर्ड आया यूपी बीएड, ठीक है, यूपी बीएड के नाम से कीवर्ड आया जिस पे 200 की हमारी वॉल्यूम यहाँ पर दिख रही है। असिस्टेंट टीचर एक हमारे पास कीवर्ड आया जिसमें 200 का है। ये वो कीवर्ड है दोस्त जो मतलब जिन पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो नाम मात्र को है। यूपी टेट के ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी 11 की है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हो, और अभी मैं आपको उसमें और भी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पेट फूड वीडियो इस तरह के कि आपके पास छोटे छोटे से कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसमें से जो रिलेवेंट कीवर्ड होंगे अब इसमें आप वॉल्यूम पे भी लगा सकते हो कि कितने वॉल्यूम आपको चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लगा लें कि मिनिमम तो 100 हो ही हमारे पास, और मैक्सिमम फ्रॉम 1000 तक होने चाहिए हमारे पास। तो हम देखते हैं अप्लाई करके कि किस तरह से जो है वॉल्यूम हमारे को मिला। तो यहाँ पर हमें ये कीवर्ड्स हमारे पास जो है वो आ गए। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर के ऊपर आया, तो अब इस पर आर्टिकल कैसे लिखोगे आप। आर्टिकल लिख सकते हो कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है, इस तरह के। अब जैसे इस पर केवल इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है 15 है, ठीक है, और इसमें 800 लोग रोज़ इस पर आते हैं। अब स्टेनोग्राफर पे अगर हम क्लिक कर दें, सिर्फ कीवर्ड देख रहे हैं हम यहाँ पर कि स्टेनोग्राफर कीवर्ड पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इस पर हम काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने इसका डिफ़िकल्टी, अब इसका मीडियम आया डिफ़िकल्टी, वॉल्यूम आया 100, और पोटेंशियल देखो अच्छा खासा है, अच्छा खासा इसका, और ये कंसिस्टेंट बेसिस पे इसका जो ट्रेंड है वो चल रहा है। और इसमें पोटेंशियल ट्रैफिक पोटेंशियल 100 है, रोज़ का 100 लोग आपके उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस तो मिला ही नहीं हमें, यहाँ पर हमको क्या मिला, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। यहाँ पे 7 हमें मिला है, स्टेनोग्राफर एग्जाम्पल, स्टेनोग्राफर मशीन, स्टेनोग्राफर, ये सारे आपको कीवर्ड्स यहाँ पर मिल गए। अब हमने यहाँ पर दूसरी वेबसाइट जो है ली सरकारी रिजल्ट .info, इसका भी ट्रैफिक ठीक ठाक है, इसमें 1,25,000 के करीब आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मिल गए। इसकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी रैंक कम थी, मतलब वो 86,000 में थी, ये 2,35,000 में, लेकिन स्टिल काम तो अच्छा कर रही है ना। तो यहाँ पर फिर हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाएंगे, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में हम तलाश करेंगे कि हम कितना इसमें से ले सकते हैं। तो 1,21,000 कीवर्ड्स हैं इंडिया में जो रैंक हो रहे हैं, 4,230 बाहर के हो रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड में हो रहे हैं। तो बाहर का तो छोड़ ही दो, आप यहीं पे देखो। अब यहाँ पर ये देखो कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर 80 है सरकारी रिजल्ट, केवल सरकारी रिजल्ट कीवर्ड की, और 1500 का वॉल्यूम ये भी खींच रही है। मतलब ये कि मेन वेबसाइट जो बनी हुई है उसके अलावा ये भी वहाँ से 1500 का रोज़ का ट्रैफिक लेकर आ रही है। अब यहाँ पर हम CPC के गेम में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ रैंक कराने की सोच रहे हैं कि हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो धंधा हम खोल रहे हैं, ऑनलाइन एक दुकान खोल रहे हैं, उसमें हमारी थोड़ी पहचान बन जाए, 10-5 लोग हमारे वेबसाइट पे आने लग जाए ऑर्गेनिकली। और उसमें जब हम एडसेंस में अप्रूवल के लिए जाएं
तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जब हमारा अप्रूवल हो जाएगा फिर तो हम सीपीसी पे भी खेलेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि यार किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। ये प्राइमरी स्टेप्स हैं, इसको बहुत समझ कर देख कर आप करिएगा, कि नहीं तो फिर अगर आपने हूबहू कॉपी करनी शुरू कर दी तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, बल्कि आपकी जो साइट की रैंक है और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ से हम 5 से 20 की तरफ जाएंगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी में, और देखेंगे कि कौन सी उस पर रैंक हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो यूपी बीएड, कोचिंग फॉर्म, इस तरह के हमें कीवर्ड्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे एक बार क्लिक और कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें और कीवर्ड डिफ़िकल्टी मिली। तो फॉर्म डेट स्कूल असिस्टेंट का मिला हमें 12 की कीवर्ड डिफ़िकल्टी। एक बार हम वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें देखें तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के नाम से अगर आप लिखें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो है वो 200 के करीब आ रही है, और 12 का कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको आ रहा है। वहीं जूनियर असिस्टेंट, जूनियर एसोसिएट एंड आरपीएससी पे आपको 6 का कीवर्ड आ रहा है। और इस तरह की एक ये चीज़ों पर आप रैंक कर सकते हैं शुरू में, अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पर। इसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स तो हमने देख लिए, और टॉप पिचेस कौन से हैं, ब्लॉकिंग, बैकलिंक्स भी आप इनके चेक कर सकते हैं कि बैकलिंक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे हम, अगर हमें लगता है कि हमको वहाँ पर बैकलिंक बनाना चाहिए तो हम वहाँ पर बना सकते हैं। हालांकि इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क समटाइम, बट काम हमारा हो जाता है कि कहाँ कहाँ से जो है वो लेकर आ रहा है। तो ये हमारे बैकलिंक की सारी रिपोर्ट हो जाती है, और हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरा बैकलिंक का पूरा आ जाएगा कि हाँ इन्होंने यहाँ बैकलिंक हमारे बना रखे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम ऑर्गेनिक कीवर्ड पे चलते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही हमारे वीडियोस हमारे पास आएँ। तो हमने यहाँ पर इंडोनेशिया की जगह इंडिया कर देते हैं, कभी कभी क्योंकि ये शेयर्ड में है तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो देखते हैं थोड़ा सा हो जाए ये। एंड यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं, सरकारी रिजल्ट्स। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये। अब हमें एक कीवर्ड मिला सरकारी रिजल्ट, इसकी जो टिपिकलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, व्यू ऑल पे जाएंगे, और यहाँ हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे क्लिक करेंगे। तो अभी कीवर्ड डिफ़िकल्टी सारी है यहाँ पर एक्सपेंसिव ही आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, क्योंकि जो मेन कीवर्ड है हमारा वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है, या कहूँ बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिले, सरकारी रिजल्ट, आंसर की। तो यहाँ पर कोई अभी इसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा, यूपी टेट सरकारी रिजल्ट, लेकिन सर्च तो कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर ना के बराबर है। तो आप शुरुआती दौर में अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप इनके ऊपर भी बना सकते हो। अब अगर इस पर वॉल्यूम भी हम देख लें एक बार लगा के, तो हमें कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाएगा। हम यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी लगा देते हैं, मिनिमम यहाँ पर लगाते हैं 10 एंड मैक्सिमम लगाते हैं 25। तो यहाँ हमें मिल गया। आप देखो यहाँ पर सरकारी रिजल्ट्स राजस्थान, ये हमें एक वेबसाइट का, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड यही है सरकारी रिजल्ट इस केस में, तो यहाँ पर आप 2022 लगा सकते हो, तो उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम आएगा। अब जैसे यहाँ एग्जांपल हम करते हैं 2021 का, देखते हैं करके कि इसका क्या कीवर्ड का क्या है। तो यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी अभी भी ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से R&D इसके अंदर कर सकते हो। मैं एक आध वेबसाइट आपको और खोल के दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इसको और खोल के देख लेते हैं। तो 2-4 वेबसाइट आप खोल के देखोगे ना, तो आपको मतलब काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि हाँ इन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक भी है थोड़ा थोड़ा शुरुआती दौर में, और उससे पे हम रैंक भी कर सकते हैं। बाकी तो जब आपकी साइट का आने लगती है वेबसाइट आपकी गूगल पे, तो वो धीरे धीरे फिर चढ़ने लग जाती है, और फिर इम्प्रेशंस बढ़ने लग जाते हैं। अभी एक और हमने वेबसाइट देखी जिसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड और हमें मिलेंगे। तो 4-5 वेबसाइट को देखने के बाद अगर आप जो है थोड़ा सा रिजल्ट देखें,
तो आपको पता चल जाता है। अब इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं और देखते हैं कि क्या है। अभी देखो ये असेंडिंग में ही आया है, इसमें ज़्यादा कीवर्ड्स दिखाई भी नहीं दे रहे मेरे को। ये इसमें तो कीवर्ड्स है नहीं ज़्यादा, तो इसमें हम और कोई देख लेते हैं। सरकारी नौकरी जॉब, तो यहाँ देखते हैं कोई हमें मिलता है नहीं मिलती वेबसाइट। तो ये एक सरकारी नौकरी की वेबसाइट है, बड़ी पुरानी वेबसाइट है ये, इसको देखते हैं। बहुत पुरानी वेबसाइट है, जब कभी मैं भी सर्च किया करता था तो मैं भी इसी को देखा करता था। यहाँ पे ले लेते हैं और सर्च कर लेते हैं डोमेन को। अब यहाँ से आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर मिलने लगे हैं, जैसे कि आपको एक कीवर्ड मिला BCA कैरियर लैंड के नाम से, रिसर्च असिस्टेंट वैकेंसी, वॉक इन, ये आपको मिले हैं। इसमें आप देखो रिक्रूटमेंट BCA, ये देखिए इस तरह के कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिले हैं। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इन पे अगर आप 2-4 आर्टिकल लिख लें, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं तो आपको थोड़ा सा समय तो दोस्त लगाना पड़ेगा इसमें, तभी आपको कहानी मिलेगी सही तरीके की। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन वही होता है कि 5 से 20 के बीच में लगा दो, अप्लाई कर दो, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, तो आपको मिल जाएगा। जैसे PhD वैकेंसी, तो लोग PhD वैकेंसी सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इसको देख लें तो वॉल्यूम भी ठीक ठीक आ रही है, 250 के करीब वॉल्यूम आ रही है इसमें। और SCI रिक्रूटमेंट पे 350 की वॉल्यूम आ रही है, तो ये बहुत वॉल्यूम है शुरुआत में। इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। आप मान लीजिए जैसे यहाँ पर PhD वैकेंसी कीवर्ड को हम सर्च करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग इसे सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर 250 का आ रहा है अपडेट, एक बार इसको कर देते हैं हम लोग। इंडोनेशिया से, इंडिया से इस पर काफ़ी हद तक लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी आपको मिल गए PhD वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस PhD वैकेंसी, तो इस पर आप वर्क कर सकते हो। और आपको यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इस पर कौन कौन से जो वेबसाइट्स हैं वो रैंक कर रहे हैं। तो कीवर्ड जो रिसर्च है सरकारी नौकरी की, वो कुछ इस तरह से होती है, आपको अदर वेबसाइट्स को देखना पड़ता है, तब आप उस पर वर्क कर सकते हो। अब मैं आता हूँ कि क्रिएट कैसे करना है। वैसे तो मैंने बता दिया था आपको कैसे क्रिएट करना है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपने जाना है, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और जो भी आपने कीवर्ड यहाँ सर्च किया था या आप जो चाहते हो कि किसी कीवर्ड पे बनाना, तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स, इस तरह से मान लीजिए बनाना चाहते हैं आप। बड़ा मुश्किल है सरकारी नौकरी पे वेबसाइट मिल जाना, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। तो ये पहले से देखो यहाँ बना हुआ है, या कह सकते हैं सरकार वाली नौकरी, इस तरह से कुछ भी आप क्रिएट करके देख सकते हो। तो ये है, इस तरह सेव कर दो। अभी आपको जो थीम मिलेगी यहाँ से, वो थीम सिंपल होगी, कोई उसमें होगा नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर मैं आपको थीम भी यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ पे जाना है, रीस्टोर पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर मैंने ये थीम अपनी बैकअप लेकर रखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ वो थीम। इतने आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को तो अच्छा लगेगा। एंड यहाँ से हम इसको एक बार वो कर देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा आने लगा। ये थीम आपकी आ गई। और ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपकी तभी आएंगी जब आप इसमें डेटा भरोगे। चलो मैं आपको डेटा भर के भी दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पे जाते हैं, मैंने बैकअप बना के रखा हुआ है कुछ सेटिंग्स कर लेना। एक तो ये एडल्ट कंटेंट वाला ऑफ रखना, और अपने जो ब्लॉग है आपका उसे आप उस पर सर्च पे और गूगल एनालिटिक्स पे ज़रूर चढ़ा देना, उससे फ़ायदा होता है। इनेबल कस्टम टेक्स्ट ही अभी नहीं, अभी इसको मत करना कुछ भी। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बैकअप इंपोर्ट कंटेंट, तो यहाँ पर हम आई एम नॉट अ रोबोट इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद मैंने बैकअप कर लिया था, ये था नहीं, ये है, ये बैकअप मैंने लिया था। अभी देखना ये सब मेरे जो डेटा है मेरा वो इसके अंदर इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो आपकी जो वेबसाइट आपको दिख रही है ना थोड़ी छिद्री छिद्री सी, ये आपको और अच्छी लगेगी।
2 मिनट लेगा ये इंपोर्ट करने में, क्योंकि थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो हमारा जो इंपोर्ट था वो डन हो चुका है, और आप देखिए कि किस तरह से ये इंपोर्ट आपका यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब इसको आप कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मैंने काफ़ी हद तक इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सारी पोस्ट मेरी आ गई हैं यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने लेआउट पे जाना है, और लेआउट पे जाने के बाद आप यहाँ से इसका हेडर वेडर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ से चेंज कर रखा है। आप इसमें अपनी कोई इमेज वगैरह, जो भी आपका लोगो वगैरह है, वो आप यहाँ से लगा सकते हो। आप कैसे लगाना चाहते हो, श्रिंक टू फिट करना चाहो श्रिंक टू फिट कर दो, सेव कर दो। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर बॉटम टेक्स्ट आ रहा है, क्विक नेविगेशन स्लॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपने जो भी आपका ग्रुप है उसका जो है आप लिंक वगैरह लगा दीजिएगा। ये फेसबुक का ग्रुप है, इसमें आपको लिंक यहाँ पर एडिट करोगे। यहाँ पर आपको साइट का यूआरएल देना है, जो भी आपका लिंक है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका नोटिस बोर्ड आ गया, ऑल जॉब, सर्च शेयर, कैटेगरीज़, एडसेंस जब आपके पास आ जाएगा तो आपको करना है। इस तरह से आपने करनी है सारी चीज़ें। कोई ऐसे प्रॉब्लम इसमें आपको, मेरे को लगता नहीं कि आएगी। ये आपका आ गया सारी चीज़ें। इसके साथ साथ ये फुटर में मैंने चेंजेस किए हुए हैं। आप भी चेंजेस यही रहने दीजिएगा, तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यहाँ पर google.com की जगह आप अपनी वेबसाइट दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, या यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो वो दे दीजिएगा, ये आपके लिए रहेगा। आपको बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने ज़्यादातर इसमें चेंजेस जो हैं वो कर दिया। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसमें ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट वाला है, इसमें एक लिंक ज़रूर क्रिएट हो रहा है इनकी वेबसाइट के लिए। आप चाहो तो ख़रीद सकते हो, 700 रुपये की है यहाँ से। और बाकी मैंने लिंक जो है इनके दोनों के टेलीग्राम में डाल दिए। ये आप एडिट कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एडिट करना, और ये सारी चीज़ें आपकी एडिटेबल हैं, इसको आप एडिट कर सकते हो आराम से। ये सारा आपका काम यहीं से हो जाएगा। इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसको चाहो, जैसे ब्लॉक आर्चीव आ रहा है तो इसको यहाँ से अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से बंद हो जाएगा ये। और यहाँ इसको एक बार रिफ़्रेश कर दो तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। ऐसे ही आप इसमें और भी एट्रीब्यूशंस वगैरह, जैसे दाम दिखाना नहीं चाहते हो तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो ये आई थिंक आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसको आप यहाँ से बंद कर लो, एंड ये देखो तो ये है थीम। और एक से पहले वाली थीम, अच्छा वो मैंने पहले निकल गई, मैं दिखा दूंगा। ये दोनों थीम आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। अभी आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वैसे तो मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे। आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे दोनों थीम आपको एक ही फोल्डर में मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बनाते रहिए अपने वेबसाइट्स, लेकिन रैंकिंग के लिए जो है वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप कौन सी वेबसाइट देखना चाहते हैं ये बताइएगा कमेंट करके।